सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर वजीर आला सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तो हवा में उड़ गई, हवा में नहीं उड़ी। हम हमेशा से कहते थे और मैंने कहा है कि ये स्मगल हुई और जिसकी वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ। हमें इल्जाम अभी भी देते हैं। फेडरल कैबिनेट, बड़ी हैरत की बात थी कि फेडरल कैबिनेट में ये कहा जा रहा है कि सिंध ने होर्डिंग की, यानी सूबे ने होर्डिंग की। आप समझ सकते हैं इस बात को? होर्डिंग क्या की? हमने गंदम रिलीज हम करते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में हर साल। मार्च अप्रैल में तो गंदम की नई फसल आती है, गंदम वाफिर मकदार में होती है। ये हमें कह रहे थे कि अप्रैल और मई में गंदम आप रिलीज कर दें ताकि शॉर्टेज हो और इस वक्त प्रॉब्लम हो जाए। हमने जो हमारी रिलीज पॉलिसी हर साल रही है वो की, इन लोगों ने वो गंदम एक्सपोर्ट करा के या स्मगल करा के बहरान पैदा किया और अब ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। शाह साहब, ये बताइए कि अभी ओपन बैलेट के हवाले से आला अदलिया का फैसला होना बाकी है, जो जमात से कल की सेशन के दौरान उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि इस इलेक्शन से पहले हम फैसला दे देंगे। तो ओपन बैलेट के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये जो उम्मीदवार है ये PDM के मुश्तरका उम्मीदवार है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी मौक़िफ़, मेरा मौक़िफ़ अगर आप पर्सनल पूछेंगे, हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 226 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आइन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। आइन, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन होने चाहिए, सीक्रेट होने चाहिए, वो एक अलग बात होगी। उसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है कि अदालत उज़्मा इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी और बैलेट जैसे इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट नहीं होंगे अगर आइन चेंज नहीं होता। के हवाले से TLP के साथ, MMA है, JDMK के साथ कोई राब्ता करेंगे या सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने ही वोटों पर इलेक्शन लड़ेगी, दीगर हम खैर जमातों के साथ? ये तो स्ट्रैटेजी अब मैं आपको इस वक्त तो नहीं बताऊंगा ना हम क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपने सेनेटर्स को इलेक्ट करा लेंगे। कोई सरप्राइज देंगे इस मरतबा से? कोई सरप्राइज देंगे जैसे सदारती इंतखाबात में सरप्राइज दिया गया? आप 3 तारीख को शाम तक का इंतजार करें ना। सरप्राइज पहले थोड़ी दी, बता के थोड़ी दी जाती है। अब अजीब सवाल, आपका सवाल जो है ना उसमें से सरप्राइज एलिमेंट नहीं, सरप्राइज दी नहीं जाती, सरप्राइज हो जाती है, बता के नहीं दी जाती। मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा इमरान खान ने पहले जो कहा था सच कहा होगा। मैंने तो नहीं कह रहा, शायद सच कहा था कि जो क्या कहा आपने, वजीर आजम ने माजी में कहा कि जो महंगाई हो जाए तो वजीर आजम चोर है। किसने कहा था? इमरान खान ने कहा था, मैं तो नहीं कहा। 2018 के इलेक्शन में, 2018 के सेनेट के इलेक्शन में सिंध में भी कुछ वोट बिके हैं। नहीं, MP ने एक इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने उन लोगों से राब्ते किए थे और मखसूस कुछ लोगों ने अपने वोट बेचे हैं। क्या इस दफा भी कोई ऐसा सिलसिला MKM को कंफ्यूजन का? देखिए, हारने वाला यही कहेगा। मसला क्या है अब आपको मैं बता दूं बहुत क्लियरली, अगर आपने समझनी है एक चीज बहुत सिंपल। सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट में मेंबर की मर्जी होती है वो कहां वोट करें। अगर वो उम्मीदवार ही ऐसे खड़े करेंगे जैसे अभी हो रहा है, आप इधर पीपल्स पार्टी में देख लें, हमने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं। आपको नाम बता दूं, सलीम मांडवी वाला साहब मेरे साथ खड़े, डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, इस वक्त हैं बल्कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट। फारूक नायक साहब हैं, चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, वक्ती सदर रह चुके हैं। शरी रहमान साहिबा हमारी सीनियर CEC की मेंबर है। आप देखिए, हमारे लोग जरा देख लें, ताज हैदर साहब, जहां मेहताब नहर साहब, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, ये जो नाम लें आपको पता है कि कोई एक नया नाम है पलविशा। उनके जो नाम हैं वो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद उनके अगर वो लोग वोट ना देना चाहे, अब ये पैसों के इल्जाम पार्लियामेंटेरियंस पे गलत लगाते हैं। ये आप लोग देखिए, मैं आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस कि आप लोग इल्जाम लगाते हैं, पैसे लेके दिए जा रहे, डॉक्टर्ड वीडियोस 3 साल पुरानी बना के लिए, जो भी है ठीक है, ऐसे इल्जाम लगाना गलत है। और मेरा ख्याल है कि जो हारने के बाद, मैंने सुना एक मुत्तहिदा के एक फॉर्मर वजीर ने, जो मेरे साथ कॉलीग रह चुके हैं हमारी हुकूमत में, इल्ज़ाम लगाए। एक जर्नलिस्ट ने भी, एक मीडिया वाले ने भी लगाए। मेरा ख्याल है आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन कि आप पॉलिटिशियंस को, इलेक्टेड मेंबर्स को ये कहते हैं वोट देना जिस तरफ दे उनका हक है, सिवाय चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस बिल और आपकी जो
नेशनल असेंबली और सेनेट में जो अमेंडमेंट होती है, नहीं, अमेंडमेंट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिर्फ उसमें पाबंदी है, उसमें अगर कोई वोट ना दे तो वो गलत है और उसकी वो डिसीट हो जाता है। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से देखता है कि जो मेरे सामने कैंडिडेट है वो बेकार है और किसी और जमात का कैंडिडेट बेहतर है तो वोट दे सकता है, और आप उस पर इल्जाम लगा देते हैं कि वैसे लिए मैं बड़ा सख्ती से उन लोगों को भी कहता हूँ कि ये अपने आप को डिग्रेड ना करे जो ये कह के, शायद वो लोग, मैं किसी और पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, किसी पे भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये जो कहते हैं ना जो खरीदो फरोख्त होती है, जो मुझे बड़ी हैरत हुई है, ये अभी बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पैसे बता रहे हैं इतने इतने करोड़। पिछले 2 सेनेट इलेक्शंस तो उन्होंने खुद हिस्सा लिया, क्यों नहीं उसको सामने किया? पैसे लेना और देना सेनेट इलेक्शंस में ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। आइन के जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत सजा है, आपको मूव करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये सिर्फ अखबारों में और मीडिया पे बातें करके आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं। जी साहब, ये बताते हैं कि सिंध में गैर तिब्बती हमले को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के हवाले से सामने आई थी, जिसमें गैर शफाफ करके कुछ सवाल खड़े किए थे, उस पर इंक्वायरी का ऑर्डर। देखिए वो उसका की कैंपेन के लिए वहाँ पर हमारे बहुत ही मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बावफा साथी ज़ाहिर शाह साहब, उनकी वफात हो गई थी, तो उस पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है और उस पर टिकट जो है उनकी साहबजादी को मिली है, नौशीन ज़ाहिर शाह को। बड़ी अच्छी कैंडिडेट है माशाल्लाह, बड़ी एक जियाली है मुस्लिम लीग नून की। जो खबरें डस्का से आ रही हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह, शेर जीतेगा वहाँ पर इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ वोट की ताकत इस्तेमाल होगी, जहाँ जहाँ अवाम की ताकत होगी, जहाँ जहाँ वोट डलेगा वहाँ मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देना नामुमकिन है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी और ये जीत इनको नजर आ रही है। तभी एक अल्लाह आरज साहब वाला वाकया हुआ, तभी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हर हथकंडा इस्तेमाल करके ये देख चुके हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, इनको शिकस्त हुई है, अवाम के अंदर इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम जब अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो इस नाअहल, नालायक और जाली सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ होगा और शेर के हक में होगा इंशाअल्लाह ताला। कि एक वीडियो लीक आई है और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा को प्राइम मिनिस्टर के केसेस के हवाले से मना कर दिया गया और आइन का 148 भी सुप्रीम कोर्ट का याद आना शुरू हो गया। क्या कहेंगी इस हवाले से, और सेनेट में जो खरीदो फरोख्त जो हुई है उस हवाले से क्या कहेंगी आप? जो इमरान खान को बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो बिल्कुल उसके उलट हुआ था। तो ये जो इंसाफ के 2 निज़ाम है ना, इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ पर, और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन आएगा, चेहरे तो लोग देख रहे हैं, लोग रिमार्क्स के फ़र्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फैसले भी देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज्जत, जजों की इज्जत को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है, कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज्जत के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है और जिसको गली गली महल्ले महल्ले लोग इल्काबाद से नवाज रहे हैं, जिसने नालायकी और नाअहली से आटा चोर, वोट चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर के नाम से उसको याद किया जा रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल के कोई अक्लमंदी है। अच्छा मैडम, ये बताइए, दूसरी बात ये कि आपने वीडियो की जहाँ तक सवाल किया, तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे एमपीएस और एमएनएस भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो माजी में रिमार्क्स दिए गए वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जो अब दिए जा रहे हैं,
जो सारी जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी है और मरियम नवाज उनके साथ लड़ने के लिए निकली है, अपने हक के लिए निकली है, अवाम के लिए निकली है। क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साबित कदम रहेंगे, ये आप लड़ाई कहाँ देख रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि साबित कदम रहेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज्यादती की गई है। पूरी रियासत एक इदारे पूरे एक जमात के खिलाफ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जमात नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि वो जमात अब एक नजरियाती जमात बन चुकी है, उसके फॉलोअर्स नजरियाती हैं और जितना मियाँ साहब का जो नजरिया है लोगों ने उसको दिल से अपनाया है और हर आने वाला दिन ये साबित कर रहा है कि मियाँ साहब का जो नजरिया था वो ठीक था। तो जमात को आप तोड़ सकते हैं, नजरिए को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जमात भी नहीं तोड़ सके। ये इनकी नाकामी और शिकस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात को नहीं तोड़ सके। उसकी वजह एक ये भी है कि जमात के अरकान को जब आवाम में जाना होता है तो लोग उनको सवाल करते हैं, लोग उनको पूछते हैं और अवेयरनेस का ये लेवल है कि जो जमात को छोड़ेगा या जो जरा भी नरमी दिखाएगा उसका एहतसाब आवाम करती है। मैडम ये बता दें कि चेयरमैन जानिब से ओपन बैलेट की मुखालफत की जा रही है, तो खुफिया रायशुमारी को तरजीह दी जा रही है। कल को खुफिया रायशुमारी के जो ये सवाल गलत है। पीडीएम बिल्कुल खुफिया रायशुमारी को सपोर्ट नहीं करती। हम सिर्फ इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। पीडीएम, मैं दिल से ये चाहती हूँ, मियाँ साहब भी ये चाहते हैं कि ये जो इस किस्म की सेनेट के इलेक्शंस में हरकत होती हैं, आप देखें ये सिर्फ खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फोन करवाए जाते हैं कि जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फलां फाइल खुल जाएगी, वरना तुम्हारी फलां वीडियो रिलीज हो जाएगी। तो ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन ये एक जाली हुकूमत के नसीब में ये लेजिस्लेशन नहीं है। ये लेजिस्लेशन अवामी नुमाइंदे करेंगे, अवाम की मुंतखब असेंबली करेगी इंशाअल्लाह ताला, जिसको अवाम सिलेक्ट करके भेजेंगे। ये किसी का मोहरा नहीं करेगा। मैडम ये बताइएगा मोहम्मद जुबैर, और अब एक मिनट, और अब एक आखिरी बात ये कि अब जब मोहरे को तकलीफ हुई है, उसके अरकान भाग रहे हैं, तो पीडीएम उसको कोई रिलीफ नहीं लेने देंगे। मैडम ये बताइएगा मोहम्मद जुबैर जो है, मोहम्मद जुबैर काफी मुतहरक थे बैकडोर राब्तों में, उसके बाद एक बयानिया सामने आया कि सियासत से जो है अदारों को अलग रखा जाए। तो अब मोहम्मद जुबैर के बाद कोई ऐसा बंदा फाइनल हुआ है पार्टी में कि जो बैकडोर राब्ते कर सके, मामला को सीधे रास्ते पे लेके आए? बीच में DGISPR ने जो बयान दिया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आपके पास कोई सबूत है तो सामने लेके आए। आपके पास सबूत है जो आप लोग इल्जामात लगाते रहे हैं? देखें, DGISPR मेरे लिए मोहतरम है, फौज के इदारे के स्पोक्स पर्सन है और अच्छे इंसान हैं। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा। क्योंकि पिछले कई साल से एक के बाद एक चीज़ अवाम के सामने आई है। किस तरह सेनेट का इलेक्शन छीना गया जिनका हक था उनसे, किस तरह जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो हुआ, उनकी जो विटनेस है वो पूरी दुनिया के सामने, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं, इस तरह जो काजी फायज ईसा साहब के साथ हो रहा है, और वो जो एक कर्नल साहब मुंह छुपा के एहतसाब अदालत से निकल रहे थे, अरशद मलिक साहब जो अब वफात पा चुके, अल्लाह ताला बख्शे उनको, उनका जो एतराफ़ है, जिस तरह 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया पूरी दुनिया के सामने है, तो आप बात वो करें जो दुनिया माने मैडम, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, एक इदारे की क्रेडिबिलिटी खराब होगी, क्योंकि आप एक इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बिल्कुल रात को दिन कह के बताएंगे तो लोगों को पता है कि बाहर रात है भाई, वो दिन देख के समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए और इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, आप बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बात ना करें, लेकिन ये गलत बयानी ना करें। मैडम ये बता दें कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के निजाम में तब्दीली का बयानिया मियां साहब का भी है, आपका भी है, बाकी जमातों का भी है। ज़िमनी इलेक्शन भी आ गया, लेकिन वही पैरामीटर, वही स्टैंडर्ड जो जनरल इलेक्शन 2018 का था, फिर वही सवाल नहीं उठेगा। और फिर कल को नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब आएगा तो हम अगर इलेक्शन इस्लाहात नहीं करते तो कैसे निजाम? इंशाल्लाह जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इलेक्शन इस्लाहात। पीडीएम भी यही चाहती है,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि हकीकी जमहूरियत हो, जिसको वो लोग वोट डालें, डिब्बों में से उसी का वोट निकले, RTS ना बैठ जाए और जनूबी पंजाब का महाज अचानक ना खड़ा हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो लेजिस्लेशन है वो इस बंदा ताबेदार के साथ बैठ के नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आप ले लें मैडम। पहले जी मैडम ये बता दें कि चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ था तो उसमें आपके 7 लोग थे जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की थी। क्या आप समझते हैं कि उनके नाम भी सामने आने चाहिए? मैं ज़रूर इस बात में इस चीज़ का साथ देती हूँ कि नाम सामने आने भी चाहिए। कुछ हमें खुद पता भी है, इल्म भी है, लेकिन बात यह है कि जो शख्स वैसे अपनी पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी के खिलाफ गद्दारी नहीं करना चाहता, जो अपनी पार्टी से बेवफाई नहीं करना चाहता, जब आप उसके ऊपर इस किस्म की प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, उसको फ़ोन कराएंगे, उसकी फाइल्स खोलेंगे, तो लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि एहतसाब जो है वो जमातें तो कम करेंगी, अब अवाम ज्यादा एहतसाब करेंगे। ये चेहरे अब छुपे नहीं रहेंगे, ना करने वाले ना जिनके साथ हुआ है वो करने वाले। राब्ते आपसे हो रहे हैं दोबारा से कोई जो वो इल्जाम बात भी कर रहे हैं DIA से, फिर राब्ते हम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे थे राब्ते हो रहे हैं, शायद उनके इल्म में ना हो मैडम, क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनान में वहाँ नहीं लिया जाता। लेवल की नहीं है ये बात, नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा। मैडम मियां साहब का नैरेटिव ये था कि इमरान खान के, लेकिन जिनको देखें, जिनको बैकडोर राब्तों की जरूरत है ना, वो उनको है जो इस वक्त मुश्किल में। अच्छा मैडम, आपका हमें नहीं राब्तों पे आपका क्या रिस्पॉन्स है कि ये बंदा ताबेदार को हटाया जाए या वज़ीर आज़म साहब को हटाया जाए? देन बात होगी, कब बात होगी, किससे बात होगी? अवाम के साथ बात करने जा रही हूँ। मुश्किलात अवाम पर आई हैं, सिलेक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है, मैं ये मानती हूँ। उनको ये ताने दिए जाते हैं कि ये है वो सौगात जिसको आप लेके आए थे और ये है वो सौगात जिसने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन जवाब अब अवाम लेंगे, इंशाअल्लाह ताला फैसला अवाम का होगा। मैडम मियां साहब का आखिरी क्वेश्चन, मियां साहब का नैरेटिव ये था कि हम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, जो लेके आए हैं उनके खिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी नैरेटिव के साथ चल रहे थे। एक ही बात है, अचानक से क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं अब कि अब हमारी लड़ाई जो है अदारों के साथ नहीं है, इमरान खान के साथ है। नैरेटिव में तब्दीली क्यों है? ये सवाल आपका गलत है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने मौलाना साहब की पूरी बात सुनी है, उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। और जहाँ तक मियाँ साहब का सवाल है, वो आज भी और हमेशा इसी बात पर खड़े रहेंगे कि एक नाअहल और नालायक शख्स को, जिसने कभी एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उसको आप उठा के 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा देंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। तो आप ये सिलेक्टर्स समझें या सिलेक्टेड समझें, तो ये बात एक ही है कि ये सिलेक्ट होके जब इस तरह के लोग आएंगे, जब सिलेक्टर्स को मनमानी करने की इजाजत मिलेगी तो यही होगा। यही रास्ता हम रोकने आए हैं, इंशाल्लाह रोकेंगे। कि जो आवाम के हक में, इस बार भी मैंने वोट इमरान को दिया, सोच में दिया था शायद कि ये आपसे बेहतर आए, लेकिन ये हमारा अंदाजा गलत नहीं था। आपको पता है कि चीनी का क्या रेट है, आपको पता है कि घी का क्या रेट है, ऑयल का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, और जो लोग मजदूर दिहाड़ीदार तबका काम करता है उनका क्या हाल हो गया। हम आपके साथ हैं यार, बस करें आप मजबूत तरीन तरीकेकार से चलेंगे, हम आपके साथ। बड़ी मेहरबानी आपकी, जान छूटेगी। मैं भी आपके साथ हूँ। आप ही के साथ जो ज्यादती हुई है उसको हम अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये तो नहीं, मैं ताना तो नहीं दे सकती कि तब्दीली पसंद आई है आपको, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आई, लेकिन मैं ये, हाँ मुझे पता है कि बेचारे तब्दीली को वोट देने वाले अब छुपते फिर रहे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने एक दफ़ा बड़ा अच्छा किया, वैसे आपने एक दफ़ा इसका एक्सपोज होना, इसका चेहरा आवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया, थैंक यू।
मरियम नवाज जाती उम्रा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 15 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की है। आज आखिरी दिन था जिसमें तौसी की जा चुकी है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवार अब 15 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। सेनेट इलेक्शन की जानिब से फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी है। सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं 3 मार्च को और इंतखाबात के लिए उम्मीदवार अब 15 फरवरी तक अपने कागजाती नामजदगी जमा करा सकेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान का कहना है कि हम कागजात नामजदगी जमा करा चुके तो रिलीफ दे दिया गया। लगता है कि कुछ लोगों के पेपर ऑर्डर में नहीं हैं और कागजात नामजदगी नामुकम्मल हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अब नॉमिनेशन पेपर्स हमारे फिल हो गए, टिकटें सारी दे दी गई, वक्त पे सारा काम कर दिया। हम जब नॉमिनेशन पेपर्स सब जमा करा चुके हैं तो रिलीफ दे दिया गया। लगता है कि कुछ लोगों के पेपर्स ऑर्डर में नहीं है, कुछ टिकटें सही नहीं जारी हुई हैं और एज यूजुअल कौन होता है इस मुल्क में जो होमवर्क नहीं करके आया है? कौन है जो होमवर्क नहीं करके आया है? यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म और सेनेट के लिए इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को नून लीग की भी हिमायत हासिल हो गई है। नून लीग की क़यादत का कहना है कि यूसुफ रजा हमारे मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे। यूसुफ रजा गिलानी आज अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। नून लीग की क़यादत ने शाहिद खाकान अब्बासी को यूसुफ रजा गिलानी के हमरा इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत भी की है। साबिक वज़ीर आज़म और सेनेट के लिए इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को नून लीग की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। नून लीग की क़यादत का कहना है कि यूसुफ रजा हमारे मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे। यूसुफ रजा गिलानी आज अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और नून लीग की क़यादत ने शाहिद खाकान अब्बासी को यूसुफ रजा गिलानी के हमरा इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत भी की है। पीपल्स पार्टी ने नामजद किया है यूसुफ रजा गिलानी का नाम और आज वो अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाएंगे, जबकि नून लीग की जानिब से भी यूसुफ रजा गिलानी को मुकम्मल हिमायत हासिल है और नून लीग की क़यादत का कहना है कि यूसुफ रजा हमारे मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे और आज वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे हैं, जबकि नून लीग की क़यादत ने शाहिद खाकान अब्बासी को यूसुफ रजा गिलानी के हमरा इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत की है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक नायक, सलीम मानवीवाला, शरी रहमान, परविशा खान, ताज हैदर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जबकि इस्लामाबाद में पीटीआई के उम्मीदवारों ने भी अब अपना कुछ उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान आजाद नोहरी और कराची से और जिशान हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। आजाद, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जी बिल्कुल, सिंध से सेनेट के इंतखाबात में 11 नशस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की नशस्त शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से तारीख में तोसी करने से कबल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा करा दिए हैं। वज़ीर आज़म सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम तर उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा कराए, जिनमें जनरल नशस्तों पर 7 उम्मीदवार हैं, जिसमें शरी रहमान, सलीम मांडवेला, जाम बेहताब डैर, शहादत एवान, इसके अलावा जो है दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। इसके साथ साथ टेक्नोक्रेट की जो 2 नशस्तें हैं, इन पर 3 उम्मीदवार सामने आए हैं जिनको पार्टी ने टिकट जारी कर दिया है, जिसमें शहादत एवान, फारूक नायक और डॉक्टर करीम ख्वाजा शामिल हैं, जबकि खवातीन की 2 नशस्तों पर भी 3 खवातीन को नामजद कर दिया गया, जिसमें परविशा खान, खैरुन्निसा मुगल और रुखसाना शाह शामिल हैं। जबकि इन तमाम तर उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQ पाकिस्तान, सिंध ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और पाकिस्तान तहरीक लब्बे की जानब से ताहाल कोई उम्मीदवार यहाँ पर फार्म जमा कराने के लिए नहीं पहुँचा है। इलेक्शन कमीशन की जानब से तारीख में तोसी कर दी गई है, लेकिन इन जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि वो आज शाम तक यहाँ पर पहुँच कर अपने कागजात नामजदगी जमा करा देंगे। जी
ठीक है आजाद, हमें अपडेट कर रहे थे जिशान हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जिशान बताएगा वहां पे क्या सूरत हाल है और तमाम उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए? जी, इस्लामाबाद की चूँकि 2 नशिस्तों पे सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, एक जनरल नशिस्त है और दूसरी जो है ख़वातीन की मखसूस नशिस्त है। तो इन 2 नशिस्तों के लिए अब तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले कागजात नामजदगी जमा करवा गए हैं। हफीज़ शेख जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी सेनेट इंतखाबात के लिए जमा करवा दिए, जबकि जो खतून उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से फौजिया अरशद हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। 2 कागजात नामजदगी अभी तक बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद में जमा करवाए गए हैं और आज ही पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ रज़ा गिलानी है साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया कि पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे और कुछ देर बाद वो भी इस्लामाबाद में आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने आज का वक्त था, आखिरी तारीख थी, लेकिन मुतालबा जो था सियासी जमातों की जानिब से और मुख्तलिफ जो उम्मीदवार थे केपी से बिलखुसूस, उन्होंने दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन से कि उनको एफिडेविट और दीगर जो दस्तावेज़ात हैं वो मुकम्मल करने में एक दिन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, इसलिए इसमें तोसी की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख तक, परसों तक तोसी कर दिया। तो इसलिए आज सिर्फ अभी तक पीटीआई की जानिब से जमा करवाएंगे और पीडीएम के उम्मीदवार भी कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। कुल इस वक्त अगर तादाद के हवाले से बात की जाए तो 2 ही कागजात जमा हुए हैं इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में और 2 ही सीटें इस्लामाबाद के लिए। और कल जो है, कल तक शाम तक 25 कागजात वसूल किए गए थे, लेकिन जिनमें से 2 अभी तक जमा हुए हैं। जी ठीक है, आजाद नूरिया कराची से और जिशान हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने साबिक सेनेटर सरफराज बुगटी और मंजूर है पार्टी जराये के मुताबिक खवातीन के के लिए बीएपी ने सितारा अयाज को टिकट जारी कर दिया है। तो आपको बताएं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी साबिक सेनेटर्स सरफराज बुगटी और मंजूर काकड़ को जनरल नशिस्त के लिए एक बार फिर से टिकट दे दिया है, जबकि पार्टी जराये के मुताबिक खवातीन की नशिस्त के लिए बीएपी की सितारा अयाज को टिकट जारी किया गया है। सेंट इलेक्शन बीएपी का टिकट सरफराज बुगटी और मंजूर काकड़ को जारी किया गया है और खवातीन के नशिस्त के लिए सितारा अयाज को भी टिकट मिल गया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने साबिक सेनेटर सरफराज बुगटी और मंजूर काकड़ को जनरल नशिस्त के लिए टिकट दे दिया है और पार्टी जराये के मुताबिक खवातीन को नशिस्त के लिए बीएपी ने सितारा अयाज को टिकट जारी किया है। सेंट इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि 3 मार्च को होने जा रहा है। रिजवान सईद बताएगा इसकी डिटेल्स। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इस वक्त सूबे में हुकूमती जमात की हैसियत रखती है, उसकी जानिब से अपने उम्मीदवारों को टिकटें देने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। बीएपी की जानिब से जो है मीर सरफराज बुगटी जो पहले भी पार्टी की जानिब से सेनेटर रहे, उन्हें और मंजूर अहमद काकड़ जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्हें टिकटें फराहम कर दी गई हैं। साथ ही साथ दीगर सियासी जमातें भी अपने उम्मीदवारों को टिकटें आज जो है वो फराहम बहुत शुक्रिया आपका। सरमायादारों को सेनेट टिकट क्यों दिए गए? बलोचिस्तान के बाद सिंध में भी उम्मीदवार की नामजदगी पर इख्तलाफात सामने आ गए। लाड़काना के सरमायादार सैफुल्लाह अब्रू के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं ने महाज खड़ा कर दिया। बलोचिस्तान के बाद सिंध में भी उम्मीदवारों की नामजदगी पर इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। लाड़काना के सरमायादार सैफुल्लाह अब्रू के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं ने महाज खड़ा कर दिया है। सरमायादारों को सेनेट टिकट क्यों दिया गया, इस हवाले से महाज खड़ा हो चुका है। सिंध में भी उम्मीदवार की नामजदगी पर इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। सरमायादार हैं सैफुल्लाह अब्रू, जिन्हें सिंध की जानिब से टिकट जारी किया गया था, जिस पर पीटीआई रहनुमाओं ने महाज खड़ा कर दिया है। बलोचिस्तान के बाद अब सिंध में भी उम्मीदवार की नामजदगी हुई है, जिस पर रहनुमाओं की जानिब से इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। लाड़काना के सरमायादार हैं सैफुल्लाह अब्रू, जिन्हें टिकट जारी किया गया है सेनेट इलेक्शन के जानिब से, और इस हवाले से पीटीआई रहनुमाओं ने महाज खड़ा कर दिया है। आजाद नोहरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद नोहरिया, बताइएगा क्या कहना है रहनुमाओं की जानिब से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और किसी ने नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बानी कारकुनान जो मुश्किलात पैदा कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बलूचिस्तान के बाद में सिंध से भी कारकुनान उठ खड़े हो चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पर सैफुल्लाह अब्रू जो सरमायादार है, जिसका ताल्लुक लाड़काना से, 1 साल कबल इमरान खान वहाँ पर गए थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिलियत इख्तियार की थी, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको सेनेट इंतखाबात के लिए जनरल नशस्त पर नामजद किया जा रहा है, जिसको पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर टिकट देने का फैसला किया, जिसके बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
जो बानी कारकुन उन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है। कई सवाल खड़े किए हैं कि सैफुल्लाह अबड़ो 1 साल कबल इमरान खान से मुलाकात करके PTI में शामिल हुए, न उनसे जो है फार्म वसूल किए गए, न पार्लियामानी बोर्ड ने किसी के फार्म वसूल किए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सरमाएदारों को जो है सेनेट इंतखाबात में नामजद करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2023 में कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। पहले जो है अब्दुल कादिर को, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से, उसको नामजद किया गया। उसके बाद में सिंध से ये सूरत पैदा हुई है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 ऐसे बानी कारकुन हैं जो इमरान खान के साथ रहे हैं, जिसमें सुभान साहिल और इरशाद कुम्हार। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कई सवाल सोशल मीडिया पर उठाए हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिंध में सियासी सूरत हाल खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा करती हुई जा रही है और इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं ने इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कारकुनान को एतमाद में नहीं लिया, ना ही उनको रजामंद किया है। कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नामजद उम्मीदवार है सैफुल्लाह अबड़ो, वो यहाँ पर पहुँचेगा और जो है अपना पार्टी का टिकट यानी फार्म भी यहाँ पर जमा कराएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक वीडियो को नामुकम्मल करार दे दिया। कहते हैं जिन MPs ने रकम ली उनका कहना है कि ये फैसला लीडरशिप का था। ये जालिम जागीरदारों और करप्ट सरमायादारों की सियासत है। दौलत की बुनियाद पर लोगों को खरीदा जाता है। वो काड़ा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देने वालों के नाम तो अभी उन्होंने जाहिर नहीं किए। उन्हें तो चाहिए था कि वो नाम भी जाहिर हो जाए। पैसे किन्होंने दिए? जो ढेर लगे हैं MPs के सामने, वो देने वाले कौन? हम शुरू से यही कहते हैं ना कि ये जालिम जागीरदारों और करप्ट सरमाएदारों की सियासत है। वो दौलत की बुनियाद पर लोगों को खरीदते हैं और कामयाब हो जाते हैं और फिर अपने प्रॉपर्टीज़ में और अपने शुगर मिल्स में और अपने कारखानों में इजाफा करते हैं। इसलिए इस सियासत से गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल देगा और ये करप्ट अशराफिया है जो मुसल्लत है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है उन्हें फैसले से इख्तिलाफ या इत्तेफाक का मौका नहीं दिया गया। उनसे पहले मीडिया को फैसले की कॉपी दे दी गई। फैसला मीडिया को जारी करने का ऑर्डर किसने दिया? जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी फैसले की कॉपी मांग ली। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से खत लिख दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। अमानत किशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा है कि 11 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती फंड से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी किया गया। ताहम मैं बेंच का हिस्सा था और मुझे इस फैसले के बारे में नहीं बताया गया और ना ही मुझे फैसले की कापी फराहम की गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार ऑफिस से इस्तफसार किया है कि मुझे कॉपी देने से पहले मीडिया में फैसला किसने जारी किया, किसने हुक्म दिया कि मीडिया में फैसला जारी किया जाए और मुझे फैसले से इख्तिलाफ या इत्तेफाक का मौका क्यों नहीं दिया गया। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले की जो कापी थी वो रजिस्ट्रार ऑफिस से तलब कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के साबिक सदर मलिक जफर खोकर को गिरफ्तार कर लिया है। जफर खोकर हाईकोर्ट हमला केस में नामजद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जफर खोकर को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस भी जारी कर रखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के साबिक सदर मलिक जफर खोकर को गिरफ्तार कर लिया है। जफर खोकर हाईकोर्ट हमला केस में नामजद भी हैं। इस बुलेटिन से इतना। न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।